हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम जॉइन पोर्टल। आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन के बारे में। क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और एक छोटा सा स्ट्रेटेजी भी तैयार करेंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। ये एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसका पर्पस है इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड करना। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है सीबीटी। दिसंबर 2025 सेशन के लिए कुछ खास पॉइंट्स है। नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, अराउंड 85 सब्जेक्ट्स हैं फॉर पेपर 2। ये क्वालिफाई करना इसलिए जरूरी है कि आप टीचिंग करियर या रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं इसकी डेट्स की। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है गाइस। लास्ट डेट है इसकी 7 नवंबर 2025 तक। इसमें करेक्शन विंडो आपको ओपन होगी 10 नवंबर से 12 नवंबर तक। एग्जाम डेट है इसकी 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हुई है यूजीसी नेट, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। एनटीए इसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका करवाती है, और इसमें आपको जेआरएफ के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी जिसको स्कॉलर बनना है उसके लिए इस एग्जाम को देना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिक नोटिस भी दे रखे हैं कंप्लीटली। और इसमें इधर आपका पूरा कंप्लीट आपको अपना फॉर्म करना है, और यहाँ पर जो आपका एग्जाम सिटी सेंटर्स होगा वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। सो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे यूजीसी नेट के लिए तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि न्यू लोग हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा गाइस वो लॉग इन करेंगे। पहला जो इसके लिए न्यू है उसके लिए हम रजिस्टर करते हैं। सबसे पहला स्टेप आएगा रजिस्ट्रेशन का। इसकी जो फीस है मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जनरल मेल फीमेल की 1150, ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये, SC ST फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी की 325 रुपये। और इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको नेम, अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, अपनी लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करा के। उसके बाद अपने फोटोग्राफ को स्कैन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी सिग्नेचर्स ये सब होगा उसमें। स्टेप 3 है जो कि फीस पेमेंट का होगा, उसमें अपनी फीस को पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइज इसके बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि रीसेट अपना जो पासवर्ड है वो किस तरीके से बनाना है। टोटल आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में होगा। उसमें जरूर एक कैपिटल होगा। सेकंड, एक लोअर भी आपको ऐड करना है, न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि जो आपके ये एस्ट्रिक्स और ये एंड वगैरह के ऑपरेटर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स उसमें ऐड होंगे। तो गाइस अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, अगर मैं दिल्ली सिटी से बना रही हूँ तो दिल्ली का डी कैपिटल, स्मॉल ई, HLHI, @ और ये जो आपका ईयर चल रहा है 2025। तो ये एक पासवर्ड बन जाएगा गाइस आपका। इसी तरीके से अपना पासवर्ड आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए कैसे, जैसे कि मैं एक अपने सिटी में हूँ, दिल्ली का डी कैपिटल, @2025। इस तरीके से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे आई हैव डाउनलोडेड योरली। उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है आपको डाउनलोड करके। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आएगा। कैंडिडेट का नेम जो कि सेम होना चाहिए आपकी इक्विवेलेंट 10th की मार्कशीट के साथ। फादर्स या फिर गार्जियन का नेम आएगा। मदर्स नेम आएगा। डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे आपकी। जेंडर आएगा आपका, मेल है फीमेल है। फिर इसी तरीके से आपका अपना आपको कंफर्म करना पड़ेगा, दोनों का नेम सेम होना चाहिए इसमें। फिर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब ऐड करना पड़ेगा अपने लिए, सेम टू सेम होना चाहिए, कंफर्म करना पड़ेगा जेंडर। प्रीमाइसेस में नंबर, या फिर आपको अपना एरिया का नाम देना पड़ेगा। तो अगर हमारा एरिया का है, इसकी लोकेलिटी अगर आप देखेंगे, कंट्री आपको इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है गाइस, पिन कोड है आपका जो भी है, ईमेल एड्रेस
इसी ईमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी मिलेगा। कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस को। मोबाइल नंबर होगा गाइस इसका। कंफर्म करेंगे अपने मोबाइल नंबर को। एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप जरूर दें। और इसमें जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपका यहाँ सेम है, तो जैसे सेम होगा वो तुरंत उसने कैप्चर कर लेगा। अब आपको पासवर्ड बनाना है गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पासवर्ड किस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे मैं अपनी सिटी में हूँ, @, 2025, जो कि ये ईयर है। तो ये पासवर्ड गाइस इस तरीके से बनेगा कुछ। डी का स्टेट का आपका डी कैपिटल @2025। इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा ध्यान से फिल करेंगे गाइस आप, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन के पास आपके पास एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी फिल करके आपको फिर लॉग इन करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना नेम, ईमेल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फीस पेमेंट कर दो। सब्जेक्ट ध्यान से भरना गाइस इसमें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ आपको कि क्या हो सकती है एलिजिबिलिटी आपकी क्राइटेरिया। पहला है, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड है, 55% उसमें आनी चाहिए जनरल में। एज लिमिट जेआरएफ के लिए अलग होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं होती। फीस स्ट्रक्चर देखें, जनरल कैटेगरी 1150, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 600 रुपए। इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो दो पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है कॉमन, पेपर 2 होता है सब्जेक्ट का स्पेसिफिक। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। टॉपिक होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम। पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होंगे, सेम एमसीक्यू फॉर्मेट में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइम ड्यूरेशन आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी 3 घंटे के लिए मिलेंगे दोनों पेपर्स के लिए। और इसका सिलेबस प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 के टॉपिक अच्छे से कवर करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ें। पेपर 2 के लिए अपने सब्जेक्ट के करंट सिलेबस डाउनलोड करें और थॉरो प्रिपरेशन करें। मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर सॉल्व करें ताकि पैटर्न आपको समझ में आए। अगर आप दिसंबर सेशन अपीयर कर रहे हैं तो अभी से स्मार्ट प्रिपेयर होना जरूरी है। यहाँ एक स्ट्रेटेजी है, टाइम टेबल बनाएं, डेली 3 से 4 घंटे जरूर डेडिकेट करें अगर आप वर्किंग या किसी कोर्स के साथ हैं। पेपर 1 के लिए हर वीक एक मॉक टेस्ट करें, रीजनिंग, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें। पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिस्ट बनाएं, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे और वीक एरियाज पे काम करें। रिवीजन शेड्यूल रखें, लास्ट मंथ में डेली एटलीस्ट 1 आवर रिवाइज करें। इसमें पास्ट ईयर पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें। हेल्थ और रेस्ट को आप नेग्लेक्ट ना करें। आपके लिए एक नींद और ब्रेक भी बहुत जरूरी है। एग्जाम डेट की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, अराइवल टाइम, स्टेशनरी चेक कर लें। पेपर स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। अब बात है डोंट्स एंड डूज की। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर जरूर देख लें, आपको बस मैसेज आएगा। एक बार जाके 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाए, जाके एक बार देख लें ताकि एग्जाम डेट पर कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, पैनिक ना करें, अगर कोई टफ क्वेश्चन आया तो कूल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब है एग्जाम के बाद की क्या प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या जेआरएफ करने के लिए। इसमें कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका जेआरएफ के लिए एलिजिबल है तो फेलोशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन फाइनल हायरिंग इंस्टीट्यूशन वाइज होती है। एक चीज ध्यान रखना, यूजीसी नेट का मार्कशीट, स्कोर कार्ड सेफ रखना। अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल रहा तो टीचर प्लान करें या फिर रिसर्च के लिए आप प्लान कर सकते हैं या फिर पीएचडी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका डिटेल्ड ओवरव्यू स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन। अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन जल्दी करें, प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा
सब्जेक्ट चूज किया है और प्रिपरेशन में कौन सा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाने की। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मेहनत करें, स्मार्ट बने। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।